नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में नॉन टीचिंग विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नवंबर 2024 में जारी किया गया था। देखेंगे इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना था, जिसमें जो है असिस्टेंट एक पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसके अलावा यहाँ पे यूडीसी, उसके अलावा यहाँ पे एलडीसी और स्टेनोग्राफर, ऐसे ही विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी के समय में इस भर्ती के संबंध में अपडेट यह है कि विभाग के द्वारा जो है इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और विभाग के द्वारा जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको यहाँ पे साइड में देखेंगे तो डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, आपका जो लिखित परीक्षा कब है, उसके अलावा यहाँ पे साइड में जो है डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट है, दोनों की जानकारी दी गई है। अगर आप इसके लिए जो है फॉर्म भरे थे तो आपको जो है 2 माध्यम से जो है आपका एडमिट कार्ड मिल चुका होगा। पहला तो ईमेल के माध्यम से आपने जो है फॉर्म भरते समय जो भी ईमेल आईडी जो है फॉर्म में जो है डाले थे, वहाँ पे प्रदर्शित किए थे, उस ईमेल आईडी पे आपको आपका एडमिट कार्ड भेज दिया गया होगा। दूसरा जो है पोस्ट के माध्यम से भी आपको जो है एडमिट कार्ड मिल गया होगा। आपने जो है फॉर्म भरते समय जो भी एड्रेस अपना डाला था उस एड्रेस पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एडमिट कार्ड भेजा गया है। तो 2 माध्यम से आपको जो है एडमिट कार्ड मिला हुआ है। अगर आप इसके लिए जो है एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि इसका जो है सिलेबस क्या है? क्योंकि सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है नोटिफ़िकेशन में दी नहीं गई थी। तो विभाग के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो अभी के समय में नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और इसमें जो है सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखेंगे सूचना अधिसूचना जारी हुई है 6/1/2025 को। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सहायक के अंतर्गत कौन-कौन से, अगर आप सहायक के लिए फॉर्म भरे थे तो लिखित परीक्षा में जो है सामान्य गणित, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, तार्किक योग्यता, उसके अलावा यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा विश्लेषण पैकेज, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पूछी जानी है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे सहायक यंत्री के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लिखित परीक्षा 100 अंक 2 घंटे का। उसके अलावा यहाँ पे पहले चरण में बहुविकल्पी लिखित परीक्षा के रूप में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यूडीसी, बहुत सारे लोग जो है यूडीसी के लिए फॉर्म भरे हैं, उसमें लिखित परीक्षा जो है बहुविकल्पित, मतलब यहाँ पे 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का, मतलब यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा। इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे आपका सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, तार्किक योग्यता, मतलब ये रीजनिंग हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा विश्लेषण पैकेज के ज्ञान के संदर्भ, विशेष संदर्भ में कंप्यूटर का ज्ञान। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है 30 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। अंग्रेजी टाइपिंग में गति 35 शब्द प्रति मिनट। उसके अलावा अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी टाइपिंग में गति 30 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य, अन्यथा लिखित परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ पे एलडीसी के लिए फॉर्म भरे थे। इसका यहाँ पे सिलेबस की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसका भी सिलेबस सेम रहने वाला है। लिखित परीक्षा जो है आपका ऑप्शनल रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य गणित से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से संबंधित, सामान्य अंग्रेजी से संबंधित, सामान्य जागरूकता। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तार्किक अभियोग्यता, मतलब यहाँ पे रीजनिंग की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा विश्लेषण पैकेज के ज्ञान के विशेष संदर्भ में, मतलब आपका जो वर्ड एक्सेल से संबंधित जितने भी शॉर्टकट हैं या फिर जितने भी ऑप्शन वगैरह हैं, जितने भी कार्य से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। अंग्रेजी टाइपिंग में जो है 35 शब्द प्रति मिनट। उसके अलावा यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में गति 30 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पे भी सेम बताया गया है कि अगर आप जो है टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो आपका जो है लिखित परीक्षा में जो पुस्तिका है उसको जो है चेक नहीं किया जाएगा, आप वहीं से जो है यहाँ पे अयोग्य जो है घोषित हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों किया गया है, मतलब आप जो है जब एग्जाम के लिए पहुंचेंगे तो आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अंग्रेजी में टाइपिंग करना चाहते हैं या हिंदी में। यहाँ पे अगर आप अंग्रेजी वाले टाइपिंग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको इसी स्पीड से जो है आपको टाइपिंग करना होगा। अगर उसके अलावा अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 शब्द प्रति मिनट, यहाँ पे हिंदी में कृति देव में आपसे जो है टाइपिंग लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो स्टेनोग्राफर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या प्रश्न जो है, मतलब कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है वर्ण विचार, जैसे वर्णमाला, स्वर व्यंजन, संयुक्त अक्षर, उच्चारण। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो शब्द विचार भी आ जाता है, जैसे शब्द भेद हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशी हो गया, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। उसके बाद संधि समास हो गया, तत्सम तद्भव देशज हो गया, वाक्य रचना हो गया,
उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से सामान्य गणित के अंतर्गत देखेंगे तो कई सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर आ जाएगा, तो ग्रामर के अंतर्गत जो है आर्टिकल हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा और डिग्री हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे वेकेबलरी जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप जो है यहाँ पे सामान्य गणित की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न कई सारे जो है टॉपिक आते हैं जिससे संबंधित जो है यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जनरल मैथमेटिक्स में दिया गया है कि नंबर सिस्टम हो गया, पूर्ण, सम, विषम संख्या, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, भाज्य अभाज्य संख्या वाला, संख्याओं का विभाजन के नियम, बोर्डमास नियम, दशमलव, वर्गमूल, घनमूल निकालने के लिए आ सकता है, भिन्नों को जोड़ घटाने के लिए, ये सारे यहाँ पे जो है आपको जो है इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। ये सारा का सारा देखेंगे। ये वाला जो पीडीएफ है हम अपने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप जो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को जो है डाउनलोड करके इसके एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी को जो है आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।